हेलो एवरीवन, मैं पिछले लेक्चर दिए थे पिछले क्लास में और आज मैं एक्सरसाइज देखते हैं 8.1 एनसीईआरटी। और पिछले लेक्चर में हमने सारा बता दिए थे। एक्सरसाइज देखने से पहले जिन्हें दिक्कत हो तो वो लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए एनसीईआरटी 8.1 का देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, अर्थात कोण बी है जो राइट एंगल है, एंड ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन, हमें ज्ञात करना है पहला साइन सी कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो चलिए ज्ञात करने के लिए पहले सबसे पहले फिगर बनाइएगा। फिगर पे विशेष ध्यान दीजिए, फिगर बन जाएगा, हल हो जाएगा। तो फिगर हमने क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाते हैं और चलिए इसको चलते हैं सॉल्यूशन। चलिए तो सॉल्यूशन, फिगर बोल रहा है कि एक राइट एंगल है और वो जो राइट एंगल है वो एंगल बी है। तो पहले बी का मान नाम दे दें, और बी जो है यही राइट एंगल है। तो ए बी, तो इसे ए ले लीजिए और इसे सी ले लीजिए, या ए बी दिए तो ये भी ए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ और साथ में बोल रहा कि ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी दे दिया 24 सेंटीमीटर। बोल रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ज्ञात करना है साइड ए, और लेक्चर में बताया कि साइड थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हमें तो हाइपोटेनियस है नहीं मालूम, तो इसे फाइंड कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद ज्ञात करेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए पाइथागोरस जी अपना थ्योरम दिए थे, उससे इसे ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ज्ञात करने के लिए गिवन दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24 एंड बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ए सी ज्ञात करना। पहले बताया है कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो हमें हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, अर्थात एच ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एच। तो फॉर्मूला बाई फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए फॉर्मूला में हमें जब एच ज्ञात करना है तो जानते हैं कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए एच हमें ज्ञात करना है और पी हमें मालूम है। देखिए यही परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर प्लस बेस हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए हल करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिएगा। इसे 24 का स्क्वायर होता है 576। चलिए 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर दोनों के ऐड कर देंगे तो हो गया 9 और 6 7 4 6 अर्थात 625। तो इसे स्क्वायर से हटाएंगे तो ये यहां रूट चढ़ जाएंगे और रूट हो जाएंगे 625 का। इसका भी रूट होगा 25। अब बोलिए आप डायरेक्ट क्यों बता दिए? वीडियो लंबा हो जाएगा, ये 8 क्लास में रूट निकालना है। अगर जिन्हें नहीं निकालना है वो कमेंट में लिखिएगा, हमें वो क्लास वर्गमूल का दे देंगे। ठीक, तो हमें एच मालूम हो गया 25। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो फर्स्ट में बोला साइन ए। चलिए साइन ए का अर्थ ए एंगल। तो ए एंगल पहले बोले जिस एंगल का रिलेशन पूछे उसे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और हाइपोटेनस तो चेंज ही नहीं होता है।
तो हम पहले साइन थीटा का, साइन ए या साइन थीटा का जो वैल्यू है वो बोलेंगे क्या है, तो वो बोले थे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पहले बता रहे हैं साइन ए के लिए 7 और हाइपोटेनियस 25। तो हमें साइन ए बराबर ज्ञात हो गया कितना 7/25। फर्स्ट क्लियर। फर्स्ट में एक और क्वेश्चन है कॉस ए, एक और है कॉस ए, कॉस ए। चलिए फिर इसी एंगल के लिए चल रहे हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, लेकिन कॉस बोला। कॉस के लिए हम बताए थे कि आधार बेस वाई हाइपोटेनियस होता है, और जब बेस वाई हाइपोटेनियस होता है तो ये तो परपेंडिकुलर है, बेस यहाँ है, तो बेस का मान पुट कर देंगे 24 बाई हाइपोटेनियस का मान पुट कर देंगे 25, अर्थात कॉस ए का मान हो गया 24/25। चलिए अब सेकंड सॉल्यूशन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन साइन सी हो रहा, कुछ नहीं किया, सिर्फ कोई कोण को चेंज किया है, एंगल जो ए ले रहे थे अब हमें सी लेना है, सी लेना है। तो सी लेंगे तो बस चेंज हो जाएगा। बोले थे जिस एंगल लेना है वो परपेंडिकुलर, अब पहले हम ए परपेंडिकुलर ले रहे थे और अब इसके अनुसार परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, ए बेस और ए हाइपोटेन्यूज। चलिए फिर वही साइन सी, साइन सी बराबर पहले बोले परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। चलिए परपेंडिकुलर हमारे साथ ए आ गया 24, तो 24 हाइपोटेन्यूज 25, अर्थात साइन सी बराबर हो गया 24/25। इसी में एक क्वेश्चन और है, उसे देखते हैं कॉस सी। तो कॉस सी जब लेंगे तो इसमें भी सिर्फ एंगल कॉस सी, अर्थात एंगल सी से चलना है। कॉस के लिए हम जानते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ क्या होगा जो देखिएगा, बेस ए है, चूंकि ए एंगल के लिए चल रहे हैं तो ए एंगल के लिए चलेंगे तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बेस और ए हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस लेना है, तो बेस हो जाएगा हमें 7y हाइपोटेन्यूज 25, अर्थात कॉस सी बराबर हो गया 7/25। हमें दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गए। टेंशन यहाँ खाली इसमें खाली हल्का था कि एंगल चेंज किया और इसमें विशेष कुछ नहीं था। चलिए अब अगले क्वेश्चन। हाँ तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो फिगर बोल दिया था, बुक में देख लीजिएगा 8.13 है, तो 8.13 यही फिगर है। इसी फिगर के बोल रहा है कि देख लीजिए फिगर, उसी फिगर में tan p माइनस cot r का मान निकालना है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हमें tan p बोल रहा है, cot r बोल रहा है, क्या बोल रहा है tan p और cot r। तो हम जानते थे कि tan p में होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं है, हाइपोटेनियस है। तो पहले परपेंडिकुलर ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसे ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन बोल रहा, सॉल्यूशन पाइथागोरस से हम सब चलेंगे बाई फार्मूला। चलिए तो पाइथागोरस बोले थे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें चलेंगे तो हाइपोटेनियस पी आर स्क्वायर और परपेंडिकुलर चले, यही 90 था, तो परपेंडिकुलर चले तो पी क्यू स्क्वायर, अब बेस चले तो क्यू आर स्क्वायर। चलिए और इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू हमें पी आर दिया हुआ है 13 स्क्वायर, चलिए पी क्यू भी हमें दिया हुआ है 12 प्लस क्यू आर हमें मालूम नहीं, तो क्यू आर छोड़ देंगे। चलिए अब हमने इक्वेशन पढ़े हैं, तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस रहने दीजिए अभी। चलिए 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलिए डिजिट को एक साइड कर लेते हैं, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू
क्यू आर का स्क्वायर। चलिए, जब ये प्लस में था, इक्वेशन में होता है कि प्लस जब इस साइड आता है तो माइनस, और यदि गुना इस साइड आए तो डिवाइड में बदल जाता है। तो यहाँ प्लस था, निगेटिव हो गया, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 6 माइनस 4 2 और 1 1 0, अर्थात इसे नहीं लिखते 25, सीधा हो गया 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा। चलिए, तो क्यू आर अर्थात 25 का जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 5 होगा, तब क्यू आर। हमें क्यू आर 5 ज्ञात हो गया, क्यू आर हमें 5 ज्ञात हो गया। चलिए, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें फाइंड करना है। चलिए, तो फाइंड क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा कि tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा। तो tan p माइनस cot r, तो यहां चलेंगे tan p अर्थात हमें p एंगल के लिए बोला, तो p एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर। तो हम tan p बराबर या tan थीटा बराबर जानते हैं पहले कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan p के जगह पर जब परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा क्यू आर वटा बेस पी क्यू माइनस कॉटर बराबर जानते हैं आर के लिए जब चलेंगे तो ये हो जाएगा हमें परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो कॉटर के लिए जानते हैं कि tan के अपोजिट होता है, ठीक, tan के अपोजिट होता है। तो जब ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो कॉट हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस तो हमें यही है क्यू आर, बटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू। चलिए, यहां ध्यान से समझिए कि tan p के लिए चलेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं कि tan p बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्यू आर बटा बेस पी क्यू। कॉट के लिए चलेंगे तो कॉट आर, एंगल भी चेंज और वैल्यू भी चेंज, तो मान यहाँ tan यहाँ कॉट, तो एंगल चेंज, तो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए हो जाएगा बेस। तो पी क्यू परपेंडिकुलर है और क्यू आर बेस अब हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉट बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस तो हमारा क्यू है तो क्यू आर हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर हमें पी क्यू है तो पी क्यू हो जाएगा। यहीं से पता चल रहा है कि क्यू आर ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्यू आर बटा पी क्यू और क्यू आर बटा पी क्यू। लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है, वैल्यू रख देते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो क्यू आर का मान रखेंगे 5 बटा पी क्यू का वैल्यू रखेंगे 12 माइनस, फिर क्यू आर का वैल्यू 5 बटा पी क्यू का वैल्यू 12। अब यहां अगर एक स्टेप और चलिएगा तो 12 एलसीएम 5 माइनस 5 0 बाई 12, किसी जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड देने पर 0, अर्थात हमें ज्ञात हो गया कि tan p माइनस cot r बराबर 0। यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था, आंसर समझ लीजिए। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ sin a बराबर 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan। बोला यदि sin a का वैल्यू 3/4 हो तो हमें कैलकुलेट करना है cos a एंड tan। तो हम जानते हैं डिनोटेड कि सॉल्यूशन में चलते हैं, हम जानते हैं डिनोटेड कि sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनियस। ये तो मिस्टेक हो जाता है ये। चलिए, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहां दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4, अर्थात हमें ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस दिया है। लेकिन हमें cos a और tan a का वैल्यू ज्ञात करना है,
तो कौसे में आधार वाई हाइपोटेनियस होता है, बेस वाई हाइपोटेनियस होता है, और टेन में परपेंडिकुलर वाई बेस होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, लेकिन बेस नहीं है। तो बेस निकालने के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेस के लिए पाइथागोरस बताए थे कि जब बेस निकालना रहे तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस हम बताए थे कि बेस निकालना हो तो हाइपोटेनियस का वर्ग करके परपेंडिकुलर का वर्ग घटा देना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेस तो हमें ज्ञात ही करना है, और एच हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है 4k स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दिया हुआ 3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां चलेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो बी स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा। तो बी यहां स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा 7। इसे इसका पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, तो इसे इतना ही छोड़ देंगे। तो बेस हमारा आ गया √7। चलिए √7 अर्थात हमारा बेस जब √7 आ गया, हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो रहा कि कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट करना है पहला कॉस ए। कॉस ए हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, चलिए जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो बी बाई एच। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी का वैल्यू हमने लाया √7 और एच का वैल्यू 4, तो √7/4। ठीक, अब हमें tan ए का वैल्यू ज्ञात करना है, tan ए। तो tan ए का वैल्यू हम tan बराबर जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई होता है बेस। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो P बाई V, जो तो परपेंडिकुलर हमें देखना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 एंड बेस अभी ज्ञात किए हैं √7। तो √7 अर्थात tan ए बराबर हो गया √3/√7। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में बोल रहा है कि गिवन 15 cot A बराबर 8 फाइंड sin A एंड sec। बोल रहा है कि दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8, तो ज्ञात करना है sin A एंड sec। तो चलिए जब दिया हुआ है तो सॉल्यूशन से चलते हैं। बोल रहा है गिवन दिया हुआ कि 15 cot A बराबर 8, तो इक्वेशन के अनुसार अगर चला जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन है आगे, तो इसे हम cot A बराबर बोल सकते हैं 8/15। क्योंकि हम पहले बताए हैं कि यदि गुना में हो और इक्वल के उधर ले जाना है तो डिवाइड में बदल जाता है, तो इसे डिवाइड में बदल दिए। चलिए अब cot A का अर्थ हम जानते हैं, बी नोटेड। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है बेस वाई परपेंडिकुलर अर्थात बी बाई पी। चलिए तो cot बी बाई पी होता है, अर्थात हमारा 8 बी है और 15 पी है। लेकिन हमें साइन ज्ञात करना है, तो साइन में हाइपोटेनस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें तो हाइपोटेनियस है नहीं, है बेस ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले यूज करेंगे फॉर्मूला और उसी फॉर्मूला जो पाइथागोरस जी दिए थे और उसको यूज करके हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो उन्होंने बोला था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर और बेस दिया हुआ है कितना 8, तो 8 के स्क्वायर। अगर इसे देखा जाए तो देखिए h स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 था 289। यदि इसे एच स्क्वायर हो गया, हम पहले बार बार बोल रहे हैं कि स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा अर्थात एच बराबर 289 रूट में। यदि रूट को बाहर वर्गमूल इसे निकाला जाए, स्क्वायर निकाला जाए तो ये एच 17 का स्क्वायर है अर्थात हमें एच भी मालूम हो गया। यहां से तो पी जानते थे कि बी है पी है और एच भी फाइंड आउट कर लिया एच। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए तो चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो बोल रहा है फाइंड साइन ए। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो चलिए परपेंडिकुलर यहां से उठा लेंगे 15 हाइपोटेनियस यहां 17, तो हो गया 15 बाई 17। ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। ठीक, अब सेकेंड में बोल रहा कि सेकेंड फाइंड कीजिए। तो सेक हम जानते हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो कॉस बराबर जब बी बाई एच होता है तो सेक बराबर हो जाएगा एच बाई बी। अब एच तो हाइपोटेनियस जानते हैं 17 यहां से उठाकर रख देंगे और बेस हमारे पास यहां पे दिया हुआ है 8 अर्थात 17/8। क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा कि गिव है, दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/2 है। तो कैलकुलेट कर रहा है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 बताया। कितने बताए हैं 6। तो एक तो दिया हुआ है सेक थीटा, तो बाकी बचे 5 हमें कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम एक बार लिख देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 5 कौन कौन शेष बच गए। तो देखिए हमने लिखा था पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और फिर लिखा था क्या चीज सेक थीटा, कॉट थीटा, और फिर लिखा था सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यहां देखिए 6 तो होता है, लेकिन हमें सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है अर्थात सेक थीटा ज्ञात नहीं करना है, फाइंड आउट नहीं करना है। तो बाकी बचे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक। तो यही 5 ज्ञात करना। तो इसमें देखिए सेक दिया हुआ है तो कॉस तो हमें ऐसा ही ज्ञात हो जाएगा क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल और सेक कॉस का रेसिप्रोकल। बाकी बचे हमें ज्ञात करने के लिए 2, 3 और 4 बचे अर्थात 5 में भी एक का। पहले तो 6 में सेक दिया हुआ खत्म कर दिया, सेक का रेसिप्रोकल कॉस ये भी खत्म। तो हमें फाइंड आउट करना है बस 4 साइन थीटा, कॉस थीटा। कॉस तो सेक का हो गया रेसिप्रोकल, तो कॉस तो इसी से निकल जाएगा। तो साइन, टेन, कॉट और कॉसेक ज्ञात करना। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले कि बी नोटेड सॉल्यूशन। बी नोटेड हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बराबर तो होता है बेस वाई हाइपोटेनस, तो रेसिप्रोकल होता है अर्थात हाइपोटेनियस वाई बेस। तो ये दिया हुआ है 13/12 अर्थात हाइपोटेनियस 13 और बेस 12 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन से। तो साइन थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर
बेस वाई हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर वाई बेस, कॉट थीटा बराबर टेन का न्यू इनवर्स, तो बी बाई पी। सेक तो हमें ज्ञात ही नहीं करना, दिया हुआ है। अब कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो एच वाई पी। तो यहां देखिए हमें एच और बी मालूम है बट पी मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है। तो यूज फॉर्मूला पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जब यूज फॉर्मूला करेंगे और हमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 माइनस बेस दिया हुआ है 12। जब यहां स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 में से 1 खत्म, तो 25। अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25 है। तो हम बार बार बता रहे हैं कि स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, अर्थात परपेंडिकुलर बाई रूट 25। और इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, अर्थात हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया 5। अब हम सीरियल ढंग से जो कैलकुलेट करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रेशियो, उसे अब आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी ज्ञात हो गया, हाइपोटेनस भी मेरे पास है और बेस भी साथ है। तो चलिए पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी वाई एच। चलिए यहां लिख देते हैं पी का वैल्यू 5 और ये हाइपोटेनियस का वैल्यू 30 लिख दिए। क्लियर एक, और इसी का हम जानते हैं कि साइन कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल, तो यही लिख देते हैं, उसका भी मान निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा। तो इसका खाली एच वाई पी कर देंगे ताकि ये तो रेसिप्रोकल होता है, तो यही हो जाएगा 13/5। चलिए अब हम थर्ड में निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है पी वाई बी, पी वाई बी। तो पी हमें 5 और बी हमें 12, ये भी हो गया। और 4 हम जानते हैं कि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट थीटा, तो इसी उल्टा कर देंगे तो बी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बेस, इसी को उल्टा करेंगे तो 12/5। चलिए अब 5 नंबर, 5 क्या बता कॉस, बोले थे ना, तो कॉस होता है सेक के रेसिप्रोकल। तो सेक हमें मालूम है एच वाई बी, तो कॉस थीटा जब निकालना रहेगा तो हो जाएगा बी बाई एच, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 13/12 है, तो हो जाएगा 12/13। क्लियर। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो हमने लेक्चर में बताया था कि एक्यूट एंगल वैसे एंगल को कहते हैं जिसका वैल्यू 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो बड़ा कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर हो। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन। चलिए तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने फिगर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिगर में बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो फिगर हम जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलिए तो हमने बना दिया। अब बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी तो एक्यूट एंगल है, लेकिन हम तो इसे 90 डिग्री बना दिया राइट एंगल, तो इसका सी नाम दे देते हैं। क्योंकि ए और बी तो एक्यूट एंगल है, तो इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। अब हमें दिया हुआ है गिवन कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए हमें विशेष दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया हुआ है उसी से चलेंगे।
अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर देखेंगे। तो कौसे बराबर दिया हुआ है कॉस बी, तो हम काहे ना जब दोनों बराबर है तो हम कौसे का वैल्यू निकाल लें और कॉस बी का वैल्यू निकाल लें और दोनों का इक्वल करें। अगर आ गया कोई एंगल ए एंगल बी तो सही है। देखिए सिद्ध करने में बस इतना ही दिमाग लगाना पड़ता है कि हम क्या करें और कैसे चलें। तो जो दिया हुआ रहेगा उसी से चलना। तो हम चलते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं कॉस ए। तो हम जानते हैं बी नोटेड, जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए निकालना है थीटा की जगह पर ए, इसीलिए कॉस ए बराबर, तो देखिए ए के लिए जब चलेंगे ट्रायंगल में तो ए के लिए ए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए हो जाएगा बेस और ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ कॉसे का जब वैल्यू निकालेंगे तो बोले हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा AC है और हाइपोटेन्यूज हमारा AB। इक्वेशन इसे फर्स्ट मानते हैं। अब चलिए कॉस बी के लिए, तो कॉस बी के लिए चलते हैं। तो कॉस बी, चलिए कॉस बी के जब चलेंगे तो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए हो जाएगा बेस। जैसे देखिए फिगर में चलते हैं, यदि इसी ए बी, ए 90, ये दोनों एक्यूट एंगल, हम चल रहे हैं कॉस बी। तो बोले कि जिस एंगल का रिलेशन पूछे साइड के साथ, तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तभी इस फिगर में परपेंडिकुलर ए और बेस ए, हाइपोटेनस ए। बोले हाइपोटेनस कैन नॉट बी चेंज इन एनी सिचुएशन, तो हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। तो कॉस बी बराबर हम जानते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा BC है और हाइपोटेनियस हमारा AB है। इक्वेशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं, ताकि कॉस ए बराबर कॉस बी, RHS और LHS जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक। तो चलेंगे तो देखिएगा AC बराबर AB बराबर BC बराबर AB। देखिए AB से AB कैंसिल, यहां बच जाएगा AC बराबर 20। कैसे कैंसिल जो बताते हैं, जब किसी भी फ्रैक्शन का नोमिनेटर आपस में बराबर और इक्वल टू में रहे तो डिनोमिनेटर भी आपस में बराबर होती है। यदि डिनोमिनेटर आपस में बराबर तो नोमिनेटर भी आपस में बराबर होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, जैसे 1/2 हो तो और यहाँ 3/2 हो, तो यदि इसे नहीं काटेंगे तो आप सॉल्यूशन करके देखिए 1/3 ही आएगा, दोनों कट जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 में 3 से गुना करेंगे 6, दोनों के तो अब काटेंगे जी, 3 दूना 6 आ गया 1 बराबर 3। तो हम इतना क्यों करें, 1 बराबर 3, डायरेक्ट 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर 3। वही यहाँ आया है, यहाँ तो डिजिट नहीं है, तो AB इक्वल तो AB कट जाएगा, AC बराबर 20। और अब देखिए हमें तो एंगल सिद्ध करना है, लेकिन हमें साइड आ गया। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहां आ गया हमें AC बराबर 20। तो हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड आपस में बराबर इक्वल तो उसका एंगल भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे चलिए फिगर से दिखाते हैं, 9th में पढ़े का है थ्योरम। जैसे ABC है, यदि ए दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाए तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यह प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, जो क्लास 9th में थ्योरम प्रूव करना है, हम करेंगे। चलिए पिछले लेक्चर देखिएगा, हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही उपयोग किए, तो AC बराबर BC, अर्थात हम इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल में चलें, दोनों ट्रायंगल एक ही फिगर के लिए था। तो AC यह है, BC यह है। तो जब A और A आपस में बराबर, अभी बताए हैं
कि जब ए और ए आपस में बराबर, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर, तो जब ए और ए आपस में बराबर तो ए और ए एंगल भी आपस में बराबर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या चीज से? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल चलिए, यही प्रॉपर्टी से एंगल ए बराबर एंगल बी, ये दोनों एक्यूट एंगल है। हो गया प्रूफ। हैं क्वेश्चन नंबर 7। हो रहा कि इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इवैल्यूएट हल करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना। तो देखिए सिंपल है, सेकंड में तो सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉट का मान दे रहे हैं वैल्यू 7/8 और यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। सेकंड तो सोल्यूशन बात अटका यहाँ कि इसके साथ क्या किया था, तो यहाँ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कॉट थीटा दिया हुआ है, सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन चलिए, तो हमें कॉट थीटा दिया हुआ है, गिवन। चलिए गिवन हमें दिले हैं कॉट थीटा बराबर 7/8 और हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है b/p, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो 7 हमारा बेस हो गया और 8 हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो हमें मान निकालने के लिए साइन का अगर मान निकालें तो उसमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें हाइपोटेनस नहीं है, तो पहले हाइपोटेनस निकालते हैं। तो हम जानते हैं यूज फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला? पाइथागोरस। कौन जी? पाइथागोरस। चलिए, तो पाइथागोरस जी बोले थे कि जब हाइपोटेनस निकालना रहे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर देंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस हमारा बेस दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। दोनों को करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों के जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 10 1 11, अर्थात एच स्क्वायर बराबर इतना आया। तो एच बराबर अंडर रूट 113। जानते हैं स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है। 113 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला तो बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसे थोड़ा सा हल करते हैं अलजेब्रिक क्रिएशन की तरह। देखिए यहाँ a प्लस बी एंड a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फॉर्म में है, a के जगह पर 1 है और b के जगह पर साइन थीटा है। ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए बस यही फॉर्मूला, a के जगह पर 1, बस b के जगह पर चेंज होके कॉस थीटा। तो हम a फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के जगह पर 1 तो 1 के स्क्वायर माइनस b के जगह पर साइन थीटा तो साइन थीटा के स्क्वायर वटा। इसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 कॉस साइन थीटा के मान वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर वटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर। चलिए तो हम
यहां रख देते हैं -1 परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8 है, तो 8 वटा हाइपोटेनियस √113, तो √113 इसका स्क्वायर करना है बटा 1 माइनस बेस हमारा 7 है, तो 7 हाइपोटेनियस √113 इसका स्क्वायर करना है। चल तो करेंगे तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और ये रूट का स्क्वायर हम जानते हैं या स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 113 कैसे कटता है हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे, विशेष बता देंगे। इसमें भी वही 1 माइनस 7 के स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा 130। चलिए अब इसे चले तो यहां और यहां एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे तो 130, यहां 1 है तो एलसीएम तो जानवे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 113 माइनस 64 वटा नीचे भी एलसीएम तो 130 वटा 1 माइनस 49, ये बड़ा हो गया बटा यहां। चल यहां बता दिए, तो इसे हल करेंगे तो इसे कर लेते हैं, इसे हल करेंगे तो देखिए इसे इसमें सब ट्रैक करना है, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, ले लेंगे 5 30 में 4 गया 9, ये बचा 10 में 6 गया 4, 49 बच रहा ना, 49 वटा आई तो खत्म हो गया, और इसमें से जब घटाएंगे तो ये तो 113 ना होगा जी। चलिए सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं, 113 छूट गया था। चलिए इसे जब घटाएंगे तो 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, 10 में 4 गया 6, यानी यहां बचा 64। तो अगर इसे काटे तो कटेगा जी 7 7 49 8 8 64, नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए इसे, अर्थात इतना आ गया 49/64 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कॉट थीटा के कर देंगे स्क्वायर। चलिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/64 आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा इफ 3 cot a बराबर 4, तो चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, और यह 9 बोल रहा कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो आप चेक करके बताइए कि इतना बराबर इतना होगा या नहीं। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन। तो हमें दिया हुआ है गिवन 3 cot a बराबर 4, इसमें थोड़ा हम देखिए कॉट ए का वैल्यू निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि जब ये गुना में है तो हो जाएगा cot a बराबर 4/3, चूंकि जानते हैं कि यदि इक्वल टू के इधर गुना में रहे उधर ले जाएंगे तो ये भागा में कन्वर्ट हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जब cot a बराबर 4/3 है तो हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है क्या चीज, तो b/p, चूंकि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता। तो यहां देखिए b/p कहने का अर्थ कि हमारा b बराबर 4 एंड p बराबर 3 दिया हुआ है, लेकिन tan थीटा का तो वैल्यू निकाल लेंगे इससे, लेकिन cos और sin के लिए हमें हाइपोटेनियस की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है। तो हम पहले हाइपोटेनियस याद करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में चेक करेंगे वो इतना इक्वल टू इतना है या नहीं। तो यूज फार्मूला, कौन फार्मूला बार बार कह रहे हैं, पाइथागोरस फार्मूला। तो पाइथागोरस में बोले थे कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो पुट कर देंगे वैल्यू जो दिया हुआ। हाइपोटेनस हमें मालूम नहीं है
और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस बेस दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये एच स्क्वायर बराबर हो, और देखिएगा एच बराबर हो जाएगा 16 9 25, और एच इधर स्क्वायर में इधर जगह तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, और हम जानते हैं कि 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है, तो एच हो गया हमारा 5। अब देखिए 5 हमारा एच निकल गया, तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं किया है इक्वल है कि नहीं। तो चेक में देखिए हम पहले इसे हल कर लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो हम समझेंगे कि इतना और इतना के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो नहीं है। तो चलिए दोनों को चेक करते हैं। तो बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए दोनों का वैल्यू हम निकालते हैं, जहां पे मिले वहां पे इक्वल कर देंगे, तो अगर ना मिले तो छोड़ देंगे कि नहीं है इक्वल। तो चलिए 1 माइनस टेन थीटा का वैल्यू रखना है। तो देखिए हम जानते हैं कि कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा, तो जब कॉट थीटा 4/3 तो टेन थीटा हो जाएगा 3/4, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर वटा 1 प्लस फिर y 3/4 स्क्वायर बराबर कॉस थीटा बराबर जानते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस देखेंगे 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, और हाइपोटेनियस हमारा 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे और इसे स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा बराबर जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5, तो यहाँ 5 कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। चलिए दोनों का हल करेंगे तो 1 माइनस 9/16 वटा 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। चलिए इसे एलसीएम ले लेंगे और इसे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, तो 16 एलसीएम तो हो जाएगा 16 माइनस 9, और इसका एलसीएम लेंगे 16 तो हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर, इधर जब एलसीएम लेंगे 25 तो इधर हो जाएगा 16 माइनस 9। चलिए वटा का वटा है तो 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7 बटा 16 प्लस 9 25 इक्वल टू, इसको जब घटाएंगे 16 माइनस 9 7/25। चलिए देखिए दोनों आपस में बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। यह चेक हमारा वेरीफाई हो गया। जैसे देखिए जाते होंगे बैंक बुक में तो बोलता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है या सही, तो चेक करते हैं, तो इसी प्रकार से यह जो दिया हुआ है यह चेक वेरीफाई हुआ सही है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि ई ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सेकेंड नंबर में बोल रहा cos A इंटू cos C sin A माइनस sin A इंटू sin C। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर में, बोल रहा कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कोण B राइट एंगल है, तो और दिया हुआ है यदि tan A बराबर 1/√3 तो फाइंड करना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो सबसे पहले हम बोले हैं कि जब एंगल चेंज, यहाँ A एंगल का वैल्यू है लेकिन यहाँ पूछ रहा है C भी और A भी, तो एंगल चेंज तो हमें फिगर बनाना ही होगा। तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है ABC एक ट्रायंगल है। चलिए ABC
एबीसी एक ट्रायंगल है। अब फिगर के अनुसार हम नाम देंगे, नेमिंग करेंगे। तो बोल रहा है राइट एंगल एट बी, बी राइट एंगल है तो मान लीजिए इसे बी मान लेते हैं, तो इसे ए और इसे सी। चलिए क्वेश्चन के अनुसार बी राइट एंगल ए और सी, अर्थात ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया और एंगल बी भी राइट एंगल हो गया। अब बोल रहा है कि tan ए बराबर 1/√3, तो बी नोट दैट, हम लोग जानते हैं नोट दैट कि जब tan ए बराबर 1 हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है क्या चीज, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा की जगह पर ए है, आई परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3, अर्थात परपेंडिकुलर हो गया 1 एंड बेस हो गया √3। लेकिन हमें साइन निकालना है और साइन में परपेंडिकुलर और बेस से साइन का वैल्यू नहीं निकलेगा, उसमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले हाइपोटेनियस ज्ञात करेंगे और उसे हाइपोटेनियस ज्ञात पाइथागोरस थ्योरम जो दिए थे वही पाइथागोरस से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस ज्ञात करने के लिए यूज फॉर्मूला, और वह फॉर्मूला है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जी बताए थे कि हाइपोटेनियस निकालना हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हाइपोटेनियस हमें ज्ञात करना है, तो इसे छोड़ देंगे। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 1 और बेस भी दिया हुआ √3, इसे स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है। चलिए तो दोनों के जोड़ने पर ऐड करने पर 4h² बराबर। अब h का जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है। तो h बराबर 2, अर्थात हाइपोटेनियस 2 निकल गया। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। tan a के लिए 1/√3 था, तो एंगल a के लिए चलेंगे तो a होगा परपेंडिकुलर, a होगा बेस और a होगा हाइपोटेनियस। तो इसके लिए जो a परपेंडिकुलर है तो √3 a हो गया। चलिए और बेस किधर, बेस हाँ ये हो गया, हाइपोटेनियस हमें 2 आ गया और बेस अगर पूछा जाए तो परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर बाई बेस में होता है और a हो गया √3। चलिए इसके अनुसार tan a के अनुसार a परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर 1, a भी बेस तो √3 और AC हाइपोटेनियस 2 निकल गया। अब बोल रहा कि इसका वैल्यू ज्ञात करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। बोल रहा साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c। तो देखिए यहां एंगल चेंज है, तो हमने लेक्चर में बता दिए थे कि जिस एंगल के लिए बोले उसी के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और उसी के अनुसार बना देंगे। तो चलिए साइन ए बराबर हम जानते हैं कि होता है साइन ए, अर्थात इसी एंगल के लिए चल रहा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर बेसी है और हाइपोटेनियस एसी है, गुना यहां कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है कॉस सी, अर्थात इस एंगल के लिए चल रहा है तो इस एंगल के लिए ए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए बेस और ए हाइपोटेनियस। तो कॉस का हम जानते हैं कि होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ए तो परपेंडिकुलर हुआ तो बेस हमें बीसी हुआ, तो बीसी वाई एसी हाइपोटेनियस प्लस कॉस से, तो कॉस ए के लिए फिर आ गया तो ए के लिए आएंगे तो ए परपेंडिकुलर और ए बेस और ए हाइपोटेनियस। तो कॉस ए है तो ए परपेंडिकुलर, लेकिन कॉस में होता है बेस बाई हाइपोटेनियस तो बेस ए हो जाएगा। तो ए बी वटा हाइपोटेनियस एसी गुना, अब साइन सी आते हैं अर्थात इसके लिए तो ए परपेंडिकुलर और ए बेस और ए हाइपोटेनियस। तो साइन सी में हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो
ए बी वाई ए सी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो बीसी का वैल्यू देखिएगा, बीसी का वैल्यू 1, एसी का वैल्यू 2 इंटू बीसी का वैल्यू 1 और एसी का वैल्यू 2 प्लस एबी का वैल्यू √3 बटा एसी का वैल्यू 2 गुना एबी का वैल्यू √3 बटा बीसी एसी का वैल्यू 2। ठीक, अब यहां जब चलेंगे तो देखिएगा 1 1 मल्टीप्लाई 1 2 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 बटा 2 और 2 मल्टीप्लाई 4। अब इसे एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम 1 प्लस 3 बराबर 4/4 काट देंगे 1। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ नहीं करना है, फर्स्ट बन गया सेकंड भी इसी तरह, क्या खाली यहां अभी माइनस वाला ज्ञात करना, बोल रहा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, तो पहले cos A के लिए चलेंगे तो cos A ये हो गया परपेंडिकुलर, ए बेस और ए हाइपोटेनियस। तो cos A के लिए होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस तो हमारा ए हो गया, तो हो गया ए बी बटा हाइपोटेनियस ए सी गुना cos C के लिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस हमारा ये हो गया, तो बी सी वाई ए सी माइनस साइन ए के चलते चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, तो हमें बी सी वटा ए सी गुना साइन सी के लिए चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ए बी वटा ए सी। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे, ए बी है √3, ए सी 2 और बी सी 1 और ए सी 2 माइनस बी सी हमारा कितना है देख लीजिएगा 1 और ए सी देखिएगा 2 इंटू ए बी हमारा √3 और ए सी 2। चलिए कुछ देखिएगा, अगर इसे करें तो √3 में 1 से गुना √3/4 माइनस इसे करेंगे √3/4, दोनों कट जाएगा इक्वल टू 0 आंसर। तब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल दिया हुआ है क्यू, क्या दिया हुआ है क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, क्या क्या चीज का बोल रहा, साइन पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू, टैन पी का वैल्यू। तो चलिए इसी के अनुसार हम पहले फिगर के नाम के अनुसार फिगर बना लेते हैं, जो नाम दिया हुआ है उसके अनुसार फिगर बना लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन देखिए बोल रहा कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल हम सबसे पहले बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे कि आखिर राइट एंगल किसे कह रहा है, तो राइट एंगल एट क्यू, क्यू इज ए राइट एंगल, तो इसे हम राइट एंगल बनाए तो इसका नाम क्यू दे देंगे क्वेश्चन के अनुसार। अब बोल रहा है कि तो हो गया, तो बाकी बचा उसको नेमिंग तक कर दीजिए, पी क्यू आर हो गया। चलिए गिवन दिया हुआ है पी क्यू भी दिया हुआ है, पी क्यू ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए हमें क्यू आर मालूम नहीं है, लेकिन पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आइए गिवन से थोड़ा चलते हैं, जो दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू राइट एंगल। चलिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम आराम से चलेंगे। यहां एक्स वाई भी मांग के बना सकते हैं, लेकिन उससे मैथ और लेंदी हो जाएगा, तो हम नेम पर ही जो साइड का नाम दिया हुआ है
इसी नेम पे हम बना देते हैं, पूरा इजी लगेगा। तो चलिए, हमें दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। आप यहां से कोई एक साइड का वैल्यू निकाल लीजिए। यदि आपका इच्छा हो तो PR का निकाल लीजिए, नहीं तो QR का निकाल लीजिए, जिसका इच्छा हो निकाल लीजिए। तो हम चलते हैं इससे, हम PR का ही वैल्यू निकालते हैं। तब PR प्लस QR बराबर जब 25 सेंटीमीटर हो तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR। कोई दिक्कत नहीं, PR का वैल्यू निकाल लिया, PQ दिया हुआ और QR को QR ही छोड़ देंगे, उसका मान मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, रहने दीजिए। चलिए इतना, अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। तो QR को QR छोड़ देते हैं, PR को मान 25 माइनस QR। चलिए QR को QR ही छोड़ देते हैं। अब हमें सबसे पहले QR के जगह पर डिजिट लाना है, तब ना इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू निकलेगा। तब हम sin p, cos p और tan p का वैल्यू बता देंगे। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा ताकि QR का मान निकल जाए। तो पाइथागोरस जब यूज करेंगे तो यूज ऑफ फॉर्मूला पाइथागोरस, पाइथागोरस। चलिए, तो जब यूज ऑफ पाइथागोरस करेंगे तो देखिए पाइथागोरस में बोले थे ये जब 90 थे तो हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अर्थात PR स्क्वायर एक बार लिख देते हैं, हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए, तो हाइपोटेनियस PR हो गया, तो PR के लिखेंगे PR स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमारा PQ है तो PQ स्क्वायर प्लस बेस हमारा QR है तो QR स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू, जिसका जितना वैल्यू है उसको रख देंगे। तो PR का वैल्यू 25 माइनस QR है तो यहां रख देंगे 25 माइनस QR, इसका स्क्वायर कर देंगे। और PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर तो 5 रख देंगे। चलिए, QR का वैल्यू हमें मालूम नहीं तो QR ही छोड़ देते हैं। चलिए, अब A माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इस फॉर्मूला पर इसे तोड़ देते हैं तो A स्क्वायर A की जगह पर 25 एंड B की जगह पर QR है तो A स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2AB। चलिए, बराबर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR के स्क्वायर QR स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिएगा 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, प्लस इसे दो बार गुना करके देख लीजिएगा 625 होता है। QR का स्क्वायर करेंगे तो QR स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 और QR ही QR रहेगा, बराबर ये हो जाएगा 25 प्लस QR स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बताए थे कि इक्वल टू के अगर इधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस, इधर गुना तो उधर जाएगा तो भागा। तो यहां देखिए QR प्लस में और उधर जाएगा तो माइनस में QR, अर्थात QR से QR कट जाएगा। अब आगे चलते हैं इस साइड। हाँ, तो QR से QR कटा तो बचा 625 माइनस 50 QR इक्वल टू 25। यहां देखिएगा हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में पढ़े हैं कि इक्वल टू का डिजिट एक साइड और वेरिएबल एक साइड आता है। तो यहाँ वेरिएबल XY की जगह पर QR है तो हम उसी का यूज करते हैं। तो 625 इसे इधर लाएंगे माइनस 25 बराबर उसे उधर ले जाएंगे 50 QR। चलिए, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 इक्वल टू 50 QR। अब हम जानते हैं कि QR इक्वल टू हो जाएगा 650।
पहले बोले हैं कि जब गुना में रहे तो इधर डिवाइड में है, और इधर से जब डिवाइड रहेगा तो इधर जाएगा तो गुना में। इसे काट देंगे 0, 12 बचे 7, अर्थात हमारा QR का वैल्यू 12 आ गया। बाबू जब QR का वैल्यू 12 आ गया तो यहाँ QR का वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ QR तो हम समझ गए QR है तो 12 आ गया। जब यहाँ QR का वैल्यू रखेंगे तो 25 - 12 = 30, अर्थात हमारा PR हो गया 30, QR हो गया 12 और PQ हो गया 5। अब जिसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा उसे आसानी से कर लेंगे। जैसे अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए बोल रहा है कि फाइंड ज्ञात करना, डिटरमाइन ज्ञात करना है साइन P का वैल्यू। तो पहला साइन P देखिएगा P एंगल, तो P एंगल के लिए जब चलेंगे तो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर, ए बेस और ए हाइपोटेनियस। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर के जगह पे हम लिख सकते हैं QR बटा PR, और QR का वैल्यू 12 बटा PR का वैल्यू 13। आंसर साइन P निकल गया। इसी प्रकार cos P का जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए cos P PA के लिए तो परपेंडिकुलर, ए बेस ए हाइपोटेनस। तब cos P में हम जानते हैं कि बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारा PQ है वटा हाइपोटेनियस PR है, तो PQ का वैल्यू 5, हाइपोटेनियस का वैल्यू 30, ये भी हमारा आंसर आ गया। अब tan P बोल रहा, तो tan P यहाँ आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हम जानते हैं कि tan P बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम परपेंडिकुलर बाई बेस से पहले निकाल लेते हैं। तो ये P है तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया QR और बेस हमारा हो गया PQ, क्योंकि P के लिए पहले बोले जिस एंगल के लिए रिलेशन पूछे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर तथा ए साइड जो बच गए वो बेस हाइपोटेनस कैन नॉट बी चेंज, तो QR वटा PQ, तो QR का वैल्यू रखेंगे 12/5, ये हो गया। हमने अभी बोला कि tan P का सेकंड प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, उसे देखिए बता देते हैं। लेक्चर में हमने बताया था कि tan P या tan थीटा बराबर, P और थीटा एंगल की जगह पे है, होता है sin P वटा cos P। देखिए इसी का वैल्यू हम एक और दूसरे तरीका से बता रहे हैं, जो फॉर्मूला बताए थे लेक्चर में उस पे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर P है, तो tan P बराबर sin P बटा cos P। तो चलिए यहाँ वैल्यू रखेंगे sin P का, तो sin P का वैल्यू है 12/30, तो हो गया 12/30 वटा, यहाँ देखिएगा cos P का वैल्यू है 5/30, तो यहाँ रख देंगे 5/30। हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि वटा का वटा a कटेगा, 13 से 13 कटा, बच गया हमारे पास 12/5, और यहाँ क्या आया है 12/5। तो या तो आप tan थीटा का अगर वैल्यू P/B न याद रहे तो आप साइन और कॉस दिया हो तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो 8.1 का अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ऑब्जेक्टिव है 5 क्वेश्चन, इसको हम संतुष्ट कर देते हैं कि ऑब्जेक्टिव कहता क्या है, कौन गलत है कौन सही है, इसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले जब राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को सही गलत पहचानने के लिए हमें एक फिगर बना लेते हैं अपने मन से और उसका कोई वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं। तो सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन तो पहले बोल रहे हैं कि एक फिगर ले लेते हैं, आप भी सबके मन से फिगर ले रहे हैं, देख लीजिएगा। चलिए ले लिया, मान लिए कि इसे हम ए लिख लेते हैं, इसे बी लिख लेते हैं और इसे सी लिख लेते हैं। बी को राइट एंगल मान लेते हैं और ये दोनों का एक्यूट एंगल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू रख लेते हैं, मान लिए यदि इसी का वैल्यू रख लेते हैं, से के बराबर 12/5,
तो जानते हैं कि कारण बाई 5, 12/5, कारण बाई 5 उतना ना, तो छोड़िए, मान लिए हम इसे 5 रख ले, इसे 12 रख ले और इसे 13 रख ले, कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत नहीं। चल, अगर इसको संतुष्ट कर लिए हैं, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये पाइथागोरस को संतुष्ट करेगा। तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। पहला देखिए, बोल रहा कि क्या द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan A का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। तो हम पहले इससे चलते हैं, tan A का पहले मान निकाल के देखते हैं। तो tan A अगर फिगर से निकालें तो देखिए, tan A परपेंडिकुलर y बेस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर था BCYAB, तो 5/12। चलिए, A तो 1 से छोटा है, क्या कि 5 और 12 है, पॉइंट में आ जाएगा 0 पॉइंट कुछ कुछ। तो A तो कर रहा है इसको फॉलो, हाँ 1 से छोटा है, लेकिन यहां कंडीशन लगा दिया है ऑलवेज, कि हमेशा छोटा होता। तो नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हमने बेस को 5 माना है अपने मन से, अगर हम बेस को 12 कर दें और परपेंडिकुलर को 5 कर दें, तब क्या गेम होता है देखिए। फिर हम tan A का वैल्यू निकालते हैं, जब वैल्यू चेंज किए तो हो जाएगा BCYAB। तो BCYAB जब करेंगे तो BC 12 और वाटा AB 5। यहां देखिए 5 दूना 10, 2 पॉइंट कुछ कुछ, अर्थात A 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा, और A 1 से छोटा आ रहा। तो इसका एक कहना गलत है कि tan A का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, अर्थात A इसको कहना गलत है। कभी tan A का कभी वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, या कभी tan A का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है। एक कंडीशन होगा, अर्थात पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हमारा फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए, फिगर से बोल रहा से के बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या एंगल ए के लिए ए 12/5 सही है, हो सकता है? बोलिए। तो देखिए, हमने अभी बताया कि सेक ए बराबर होता है क्या चीज, सेक ए बराबर होता है, पहले तो कॉस का ए रेसिप्रोकल है, तो कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ए हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। तो जब हाइपोटेनियस बाई बेस होगा तो हम ए के लिए हाइपोटेनियस लेंगे, तो AC वाई हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ए के लिए बेस हो जाएगा AB। चलिए, हम इस फिगर के अनुसार वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि हाइपोटेनियस हमारा 12 है और बेस हमारा 5 है। तो यहाँ रख सकते हैं 12/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, इसको ट्रू फॉल्स कैसे बताएंगे, जो हम बताते हैं। देखिए, ये हमारा हाइपोटेनियस है, कारण है क्या है जी, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो देखिए, हमें यहाँ बस एक ही कंडीशन देखना, बोले थे पाइथागोरस की हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये दोनों कंडीशन में देखिए कि बड़ी है या नहीं। तो देखिए, बेस 5 लेकिन हाइपोटेनियस 12, तो ये बड़ा है, अर्थात पाइथागोरस का फॉलो कर रहा है नियम। तो ये हो गया, क्या हो गया, ट्रू। तब क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू। चलिए, अब हम इसे इरेज कर लेते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर। तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 3। तो जब 3 चलेंगे तो देखिए 3 क्या कह रहा है, कॉसे इज द ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। बोल रहा क्या कॉसेकेंट के लिए आता है? नहीं, कॉसेकेंट के लिए कोसेकेंट बोल रहा, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या कॉसे ऑब्जर्वेशन है कॉसेकेंट एंगल ए का? नहीं, एंगल ए का कोसेकेंट नहीं है ऑब्जर्वेशन, चूंकि इसका ए है लेकिन कॉस ए इसका तरह से ए इसका ऑब्जर्वेशन नहीं है। जैसे हमने लेक्चर में बताया था कि
लेक्चर में बताया था कि क्या सेकंड है कॉस के लिए, सेकंड है सेक के लिए, लेकिन सेकंड एंगल ए हो सकता है, एंगल ए के लिए हो सकता है, लेकिन सेक के लिए नहीं, सेक के लिए एंगल ए यूज नहीं होगा, काहे कि और कॉस में उसी तरह को सेकंड के लिए एंगल ए हो सकता है, परंतु कॉस के लिए एंगल ए मल्टीप्लिकेशन ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। चलिए, तो ए हमारा फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। क्योंकि बताए थे 6 रिलेशन जो दिए थे, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है कॉस से, ये निक नेम के साथ है। हाँ, इसके साथ अगर रहे तो हम मान लेंगे कि कॉसेकेंट एंगल ए है। तो अब चलिए कॉट ए, कॉट ए क्या है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, ये भी एकदम फॉल्स है। ये बोल रहा कॉट ए क्या एंगल ए का गुणज है? नहीं, कॉट ए थोड़ी एंगल ए का, एंगल ए का गुणज तो को टेंजेंट है। हमने लेक्चर में बताया था को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो को टेंजेंट के लिए एंगल है, ना कि कॉट के लिए एंगल है। वही यहां फॉलो होता है कि कॉसेकेंट के लिए एंगल है, ना कि कॉस के लिए एंगल है, तो ये भी फॉल्स। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5, बोला साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है कुछ थीटा एंगल के लिए? तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसे जब देखेंगे, तब 5 जब देखेंगे तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। जब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है तो पाइथागोरस से चेक करेंगे। उन्होंने बोले थे कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है, जिस प्रकार पांडवों में सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण था, उसी प्रकार हाइपोटेनियस का भी हिंदी कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी होती है। लेकिन यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ण इसका जब वैल्यू निकाले तो ये 4/3 हो रहा, यहाँ हमारा परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा और हाइपोटेनस छोटा हो रहा। तो इसे साफ पता चलता है कि अब पाइथागोरस का रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गलत है अर्थात फॉल्स होगा। चलिए, तो 8.1 का टोटल हमने एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन कर दिया। अगर कोई दिक्कत हो कोई पर्सनली क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर विशेष ध्यान देंगे और अच्छी तरह से समझा के वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।